सबसे पहले तो होली है, तो होली की शुभकामना। शुरू करते हैं। इनसे पहले हम क्या पढ़ चुके थे? परिमेय संख्या पढ़ चुके थे। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे आज? अपरिमेय संख्या और एक और है वास्तविक संख्या। तो ये भी बहुत आसान है। देखो क्या है अपरिमेय संख्या की परिभाषा? वैसी संख्या जिसे P बटे Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सके, अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सके या नहीं लिखा जा सके, यानी वैसी संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सके, यानी P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जहां अंश एवं हर परिमेय संख्या में जिस प्रकार से बताया था उसी प्रकार से जहां अंश एवं हर यानी P और Q जो है अर्थात अंश और हर पूर्णांक है, यानी वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां P और Q यानी अंश और हर क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक हम इससे पहले बता दिए थे। और इसमें भी हर बराबर नहीं हो, कौन चीज? यानी Q बराबर नहीं हो 0। तो सिंपल सी परिभाषा है वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां P और Q दोनों पूर्णांक है और Q बराबर नहीं है 0। इसको भाषा में बोले पूर्णता, तो वैसी संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सके, जहां अंश एवं हर दोनों पूर्णांक हो और हर जो है 0 नहीं हो। समझ गए? जैसे देखो ये √2 है, तो ये √2 जो है ना अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम P बटे Q अर्थात अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि अगर तुम जबरदस्ती √2 बटा में 1 लगा भी देता है तो भी ये अपरिमेय संख्या ही रहेगा, परिमेय संख्या नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो पूर्णांक है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। हम कहे थे तुमको कि दोनों पूर्णांक होना चाहिए और हर 0 नहीं होना चाहिए। तो √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। उसी प्रकार से √3 भी जो है क्या है? अपरिमेय संख्या है। और ये देखो ये जो ऐसे लिखा हुआ ये पाई है। क्या है? पाई है। और पाई भी क्या है? याद रखना अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। हाँ, एक और जगह नोट में याद रखना 22/7 जो आएगा ये परिमेय संख्या है, लेकिन इसी को पाई कहते हैं। तो अगर पाई लिखा रहे तो ये अपरिमेय संख्या हो जाता है। समझ गया? तो √2, √3, पाई ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से आगे आएगा तो √5 ये भी अपरिमेय संख्या है। √6 ये भी अपरिमेय संख्या है। √7 ये भी अपरिमेय संख्या। रूट अंडर कह रहे हैं तो मतलब ये है रूट, और ये रूट के अंडर में है, रूट के अंदर में है। ये क्या है? √2। ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। और एक और चीज अभाज्य संख्या पढ़ा है 9th में, पढ़ाए है ना? तो अभाज्य संख्या भी अगर रूट के अंदर में रहे तो वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या ही होता है। उसको भी अलग से याद रख लेना। तो अपरिमेय समझ गया? वैसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में नहीं लिख सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है एवं Q बराबर 0 नहीं है। तो अपरिमेय समझ गया। इसके बाद अगर तुम कुछ और उदाहरण देखना चाहता है तो √2, √3, √4 देखो ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि √4 जो है ना इसका वर्गमूल निकल जाता है। क्या होता है? इसका वर्गमूल निकालेगा तो हो जाएगा 2, और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। इसलिए अगर रूट के अंदर में 4 रहे तो ये परिमेय संख्या हो जाता है। ये हटले से हम और आगे पढ़ाएंगे तो उसमें हम सब समझाएंगे। तो फिलहाल हम देखते हैं कि अपरिमेय संख्या कौन कौन है। इसके बाद √5, √6, √7, √8, √9 फिर परिमेय संख्या है। √10, √11, √12, √13, √14, √15, √16 नहीं होगा 16 परिमेय संख्या हो जाता है। √17 होगा। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी संख्या है जो क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इन सारे को जो हम सारा चोट्टा सबके P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। समझ गया? चलिए उसके बाद नोट में देखो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। यदि इसको दशमलव के रूप में लिखोगे, किसके रूप में लिखोगे? दशमलव के रूप में। तो दशमलव के रूप में ये कैसा होता है? अशांत अनावर्ती होता है। क्या होता है? अशांत अनावर्ती, यानी ये कभी अंत नहीं होगा इसका, ये कभी खत्म नहीं होगा। जिंदगी भर इसका दशमलव प्रसार निकालता रहेगा तो ये खत्म नहीं होगा। तो ये क्या होता है? अशांत होता है।
और अशांत होने के बाद भी क्या होता है, ये अनावर्ती होता है, यानी 4 के बाद 1 आया है, 1 के बाद फिर 4 आया है, 4 के बाद फिर 2 आया है, 2 के बाद फिर 1 आया है, 1 के बाद फिर 3 आया है, फिर 5 आया, उसके बाद क्या आएगा तुमको मालूम नहीं होगा। इसके बाद क्या आने वाला है जिंदगी भर तक ले निकालते रहेगा तो ये मालूम नहीं होगा। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है। क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है, क्योंकि हम तुमको परिमेय संख्या में बताए थे। देखो ये अशांत तो है, ये क्या है, अशांत तो है, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन बार बार आ रहा है एक ही चीज। हम कह सकते हैं कि 6 आया, फिर 6 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 6 आएगा, ये आवर्ती है। क्या है, इसी प्रकार से 1 4 2 5 8 7 वाला भी बताया था, वो भी क्या था, आवर्ती था। यानी हमको पहले से मालूम होता था कि आगे क्या आने वाला है, बार बार वही आने वाला है, लेकिन इसमें तुमको मालूम नहीं रहेगा कि क्या आने वाला है। तो ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। याद रखे ना, ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन, अशांत अनावर्ती होता है। क्या होता है, अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती को ही अनवसानी अनावर्ती भी कहते हैं, अनवसानी अनावर्ती भी कहते हैं। तो चाहे अशांत अनावर्ती कहे, चाहे अनवसानी अनावर्ती कहे, ये दोनों का मतलब एक ही है। तो याद हो गया, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत अनावर्ती। और विलोमतः देखो इसी का उल्टा है। क्या है, इसी का उल्टा है। ये क्या कर रहा है, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत अनावर्ती हो, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत अनावर्ती हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझा। जैसे मान के चलो ये नहीं दिया रहेगा 1.4 1 4 2 1 3 5 ... ये देखो, ये कौन सी संख्या हमको मालूम नहीं है, ये कौन सी संख्या है हमको मालूम नहीं है। अपरिमेय संख्या की परिमेय संख्या मालूम नहीं है हमको। तो इसको हम कैसे पता करेंगे, देखो 1 के बाद दशमलव का देखो, ये 4 आया है, 4 के बाद 1 आया है, फिर 1 के बाद 4 आया है, फिर उसके बाद 2 आया है, फिर 1 के बाद 3 आया है, फिर 1 के बाद 5 आया, इत्यादि आया ना। इसका कोई पैटर्न नहीं है, आगे क्या आने वाला है पता ही नहीं है, आगे क्या आने वाला है पता भी नहीं है, और एक ही संख्या बार बार आ भी नहीं रहा है। तो इस प्रकार को कहेंगे अनवसानी अनावर्ती। तो हम बिना देखे ही हम इसको बता देंगे, बिना इसको निकाले ही हम बता देंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। कैसे, क्योंकि हम परिभाषा में पढ़े हैं, जिसका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत होता है, और अनवसानी भी होता है, अनावर्ती भी होता है, अशांत अनावर्ती भी होता है, तो वो संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या। हाँ, अगर इसी में इस प्रकार का रहे 3.66666, तो ये हम बता सकते हैं कि जो देख रहा है एक ही संख्या बार बार आ रहा है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। कल हम बताए थे। अगर इस प्रकार से भी रहे 1.4 1 4 1 4 1 4 1, यानी बार बार एक ही प्रकार का चीज आ रहा है, तो ये भी परिमेय संख्या होती है। हम ये आपको बताए थे, और आगे हम एक्सरसाइज में इसको और क्लियर करते चले जाएंगे। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझा। तो वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। एक और चीज देख लो, ये रूट के अंडर में 2 लिखा हुआ है ना, इसका वर्गमूल निकालोगे। जैसे हम बताए थे कि 4 का वर्गमूल निकालोगे तो रूट के अंदर में हो जाएगा, 4 को लिख देंगे 2 गुने 2, 2 को मिल गया जोड़ी, तो ये बाहर निकल के एगो हो जाएगा, तो ये तो निकल गया। लेकिन अगर रूट 2 का तुम वर्गमूल निकालोगे तो ये जिंदगी भर निकालता रहेगा, तो यो नहीं निकलेगा। वर्गमूल 8वां में निकालना सिखाया जाता है, समझा। तो देख रहा है, या थोड़ा सा हम 2 का वर्गमूल निकाल रहे हैं, निकालते निकालते और आगे बढ़ते जा रहा है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों कहाँ तक ले हम लिखेंगे, ये खत्म नहीं होने वाला है, समझ गया। तो इसलिए इसको हम इतना निकाल करके छोड़ दिए। वर्गमूल निकालने आता है कि नहीं, ये वर्गमूल अगर निकालोगे तो इसका कितना होगा, इसी प्रकार से निकलेगा 1.4 1 4 2 1 3 5। आगे ध्यान रखना, इसका काम आएगा। अगर रूट अंडर 3 इसका भी वर्गमूल निकालोगे तो इस प्रकार से आएगा, और पाई का वर्गमूल निकालोगे तो इस प्रकार आएगा, समझ गया। पाई का मान कितना होता है, याद रखना 22/7। पाई का मान 22/7, तो ये परिमेय संख्या के रूप में हो जाता है। और पाई का मान ये भी होता है 3.14159265 इत्यादि, कहाँ तक होगा, अनंत तक। तो ये हम बता दिए, ये भी बता दिए नोट में। अब आइए हमारा है अगला टॉपिक, वास्तविक संख्या। कौन संख्या, अगर अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो तो वास्तविक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। कौन नंबर, रियल नंबर। देखो वास्तविक संख्या बहुत आसान है, क्योंकि तुमने परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, तो वास्तविक संख्या आसान है। सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं।
सभी जो परिमेय है और अपरिमेय इन सबको एक साथ लोगे तो क्या बन जाएगा, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या समझ गया, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को यानी समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। नोट में एक चीज याद रख लो, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। यानी जितने भी परिमेय संख्या है और जितने भी अपरिमेय संख्या है इन सबको हम क्या कह सकते हैं, वास्तविक संख्या भी कह सकते हैं। जैसे है ना, किसी किसी चीज का दो नाम रहता है, तो उसी प्रकार से जो परिमेय संख्या है उसको हम क्या कह सकते हैं, वास्तविक संख्या भी कह सकते हैं। 1/2 जो है, इसको सही से नहीं बुझा रहा होगा, 1/2 जो है ये परिमेय संख्या है, बताए थे p/q के रूप में लिखा हुआ है, तो ये परिमेय संख्या है और इसको हम वास्तविक संख्या भी कह सकते हैं। और इसी प्रकार से रूट के अंडर में 2 देखो, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या भी है और इसको हम वास्तविक संख्या भी कह सकते हैं। हाँ, लेकिन हम इसको परिमेय नहीं कह सकते हैं, समझ गया, और इसको अपरिमेय भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन दोनों को हम वास्तविक कह सकते हैं। तो एक प्रकार से अभी तक ले तुमने जितनी संख्या पढ़ा है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ये सारी जो संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ये सारा जो है क्या है, वास्तविक संख्या है। एक चीज याद रखना, फिर से बता देते हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सारा क्या है, वास्तविक संख्या भी है। तो इस प्रकार से 3 गो चीज पढ़ लिया, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। इसको कॉपी कर लो, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।